नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर परदेश। अफगानिस्तानी वायुसेना के हमले में 33 तालिबानी ढेर। अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रमसफेल्ड का निधन। यूके के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की सुविधा। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 96 देशों में पाया गया। WHO। कनाडा में भीषण गर्मी के कारण 233 लोगों की मौत हुई। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तानी वायुसेना के हमले में 33 तालिबानी ढेर। अफगानिस्तान की वायुसेना के उत्तरी बलख प्रांत के कालदार और शोरटेपा जिले में किए गए हमलों में 33 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं। सेना के प्रवक्ता मोहम्मद हनीफ रेजाई ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। रेजाई ने बताया कि लड़ाकू विमानों ने बुधवार दोपहर को अशांत कलदार और शोरटेपा जिले के कुछ हिस्सों में तालिबानी आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। इस दौरान 33 आतंकी मारे गए और 19 घायल भी हुए हैं। इस दौरान हथियार और गोला बारूद भी नष्ट किए गए हैं। हालांकि तालिबान ने इस संबंध में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रमसफेल्ड का निधन। अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रमसफेल्ड का निधन हो गया है। वह 88 वर्ष के थे। रमसफेल्ड जॉर्ज W. बुश के कार्यकाल के दौरान पेंटागन के चीफ रहे। रमसफेल्ड ही केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार पेंटागन के चीफ रहे। साल 1975 से 1977 और साल 2001 से 2006 में वह पेंटागन के चीफ रहे। डोनाल्ड रमसफेल्ड को इराक और अफगानिस्तान युद्ध के लिए जाना जाता था। रमसफेल्ड का निधन मंगलवार को न्यू मैक्सिको में हुआ था। यूके में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की सुविधा। यूके के होम ऑफिस की ओर से घोषणा की गई है कि वहां पर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की सुविधा दी गई है। इस सुविधा के तहत भारतीयों और अन्य छात्रों को अपने कई कोर्स के अंत तक अपनी नौकरी लगने तक वहां रहने की अनुमति होगी। अमेरिका की गृह सचिव प्रीति पटेल ने बताया कि पिछले साल ग्रेजुएट वीजा की घोषणा की गई थी। इस सप्ताह से इसके आवेदन लेने की शुरुआत होगी। इस सुविधा का लाभ विशेषकर भारतीय छात्रों को मिलेगा जो कार्य अनुभव की संभावना के आधार पर डिग्री कोर्स चुनते हैं। यह सुविधा अंतर्राष्ट्रीय ग्रेजुएट के लिए बनाई गई है जिन्हें मान्यता प्राप्त यूके के विश्वविद्यालय से डिग्री मिली है और इसके तहत उन्हें यहाँ 2 साल रुकने की अनुमति मिलती है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 96 देशों में पाया गया। WHO की ओर से कहा गया है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जो सबसे पहले भारत में पाया गया था वो अब 96 देशों में पाया गया है। यह वेरिएंट अल्फा वेरिएंट की तुलना में 55% तेजी से फैल रहा है। ट्यूनीशिया, मोजाम्बिक, युगांडा, नाइजीरिया, मलावी अफ्रीका के उन 11 देशों में से एक है जहां पर कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। इस कॉन्टिनेंट में बहुत ही तेजी से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में स्कॉटलैंड में हुई स्टडी में पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित लोगों के अस्पताल जाने की संभावना अल्फा वेरिएंट के संक्रमित लोगों की तुलना में 85% ज्यादा है। WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रेयान ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट अन्य वेरिएंट से अधिक तेजी से फैलता है। कनाडा में भीषण गर्मी के कारण 233 लोगों की मौत हो गई। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में भीषण गर्मी के कारण 233 लोगों की मौत हो गई है। कनाडा में इस तरह की हीट वेव का होना और इतनी गर्मी इतिहास में पूर्ण रूप से अभूतपूर्व है। इतनी भीषण गर्मी के कारण ब्रिटिश कोलंबिया की दुकानों पर पंखे और AC खत्म हो गए हैं। वैंकूवर के होटल पूरी तरह से फुल हो गए हैं और इनमें अधिकतर लोग स्थानीय स्तर के हैं जिन्होंने बुकिंग कराई है और वह होटलों की ओर भाग रहे हैं। चीफ कोरोनर लिसा लापोइंटे ने बताया कि मरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे संबंधित डाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।